Hey, hi everyone, welcome back to our channel. I hope all of you are doing amazingly good. So आज हम निकल गए थे रॉक गार्डन के लिए जो कि चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस है. सो चंडीगढ़ में सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, these are one of the famous places. सो हमें बिकॉज ठंडा था तो हमें निकलते निकलते अराउंड 1 PM हो गया था और ये शाम में आई थिंक 5-5:30 बजे तक बंद भी हो जाता है. सो हमारा प्लान था कि हम जल्दी जल्दी विज़िट कर लेंगे, देख लेंगे सारी चीज़ों को, बट वी विल थिंकिंग कि हम बहुत आराम से कवर कर लेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा था. सो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जो विंटेज था और लाइक जो पुराने वेसल्स होते थे, मूर्तियाँ होती थी, वो सब देखने को मिला. सो बाय द वे दिस इज़ अ मैन मेड रॉक गार्डन. यहाँ पे सारी चीज़ों को, सारे पत्थरों को, सारे रॉक्स को असेंबल किया गया है इंसानों के द्वारा. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल रॉक गार्डन. बाय द वे आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये एक मैन मेड रॉक गार्डन है, बिकॉज इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को असेंबल किया गया है. एंड वेन एवर यू वॉक थ्रू दीज प्लेसेस, लाइक जो केव जैसी लगेंगी ना, तो ऐसा लगेगा कि आप सच में केव की कटिंग करवा करके ऐसी प्लेस पे हो जो इट सीम्स लाइक वेरी 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 रियल. तो स्टार्टिंग के 3-4 पैटर्न्स एंट्री के बाद इसी तरीके के बने हुए हैं कि छोटी सी गली है ब्लॉक्स की, एंड देन फिर एक केव जैसी ओपनिंग जाएगी, एंड देन फिर थोड़ा सा ओपन है जहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स एंड ऑल आपको देखने को मिलेंगे. सो वी वर थिंकिंग लाइक कि इसी तरीके का पैटर्न होने वाला है. तो 4-5 क्रॉस करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पे अब डिफरेंट भी है. So if you are planning to go there, please wear shoes specifically because यहाँ पे rocks बहुत ज़्यादा है. एंड अगर आप स्लीपर या फिर किसी ओपन फुटवेयर में चले जाओगे तो वो आपको पैर में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, एंड यहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा. सो बी अवेयर ऑफ दैट. यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी प्लेसेस दिखेंगी जो काफ़ी ऐसी हेरिटेज काइंड ऑफ फील देंगी. एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे रॉक्स को, जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी पत्थर हैं, उन सबको इतनी बढ़िया तरह से असेंबल किया गया है कि आपको ये मानने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये मैन मेड है. हम वीकडेज पे गए थे. सो दिस इज़ द क्राउड ऑन वीकडेज. सो आई डोंट नो वीकेंड पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी. सो या यहाँ पे एग्जिट लिखा था एंड वी वर थिंकिंग कि रॉक गार्डन बस इतना ही है, इट इज़ अबाउट टू एंड. बट वंस वी एंटर्ड देन वी रियलाइज़ कि अभी तो बहुत ज़्यादा बाकी है. जितना हमने आधा देखा था उससे भी ज़्यादा अभी बाकी था. यहाँ पे आपको एक ओपन झरना देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा बना रखा है और देखने में बहुत सुंदर है. सो यहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेस. एंड इसका पानी बहुत तेज़ है, सो डेफिनेटली वन कैन एन्जॉय इट.
सो स्टार्टिंग में आपको ऐसा बैठने का कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिखेगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिखेगा, कैफ़े वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बट स्टिल आप जब थोड़ा और अंदर जाओगे डॉल म्यूज़ियम से होते हुए और अंदर साइड में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा ओपन एरिया है, जिसमें एक पूरा एक सेक्शन एक्वेरियम को डिवाइडेड है। एंड देन फिर उसके बाद आई थिंक डॉल म्यूज़ियम अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये पूरा का पूरा सेक्शन एक्वेरियम को डेडिकेटेड था प्रॉपरली। एंड देन देयर वाज सम मोर लाइक ग्लासेस वाला पार्ट था, जो अलग अलग तरीके के ग्लासेस होते हैं, नॉट ग्लासेस, आई कैन से मिरर, फनी मिरर, यस। एंड देन यहाँ पे एक कैफ़े था जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, बट वी ट्राइड सम ऑफ थिंग्स। हमने बर्गर ट्राई किया था एंड देयर वाज नो कोल्ड ड्रिंक, सो बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक ठाक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट आई मस्ट से कि अंदर कुछ खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इट वॉज़ लाइक अ कठपुतली हाउस, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को बना रखा गया था। सो इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ पंजाब, स्पेशली लाइक जो डिवाइड से पहले था, डिवाइड के बाद था, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। देन उसके बाद ये पूरा का पूरा ओपन एरिया था, जहाँ पे कई सारे झूले लगे थे, जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, ये ओपन नहीं था। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूज़ियम थिंग, कुछ हेरिटेज एंड ओल्ड एज थिंग्स को मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, बट अभी ये ओपन नहीं हुआ है पब्लिक के लिए। एंड या दिस इज़ दी ओपन एरिया, जहाँ पे आप बैठ के बच्चों के साथ खा पी सकते हो, पिकनिक कर सकते हो। इफ़ यू आर कैरिंग बैडमिंटन और एनी अदर आउटडोर गेम्स, तो यू कैन प्ले ऑल्सो। सो मुझे पूरे रॉक गार्डन में सबसे बढ़िया जगह ये लगी, बिकॉज ये काफ़ी ओपन था एंड बहुत सारे झूले थे यहाँ पे, लाइक स्विंग वाला, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड बिलीव मी यहाँ पे मेल्स भी झूले को बहुत इंजॉय कर रहे थे। सो आई मस्ट से इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, आप कुछ ना कुछ अपने साथ में कैरी करके लेके जाओ, फूड आइटम वगैरह।
बिकॉज़ वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। एंड इफ़ बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको भूख लगेगी, पिकनिक वगैरह के मूड से लोग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप घर से कुछ बना करके लेके जाओ एंड यू कैन एन्जॉय लॉट। सुबह थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, आई थिंक 11 बजे 10:30 बजे तक ओपन हो जाता है। सो 11 बजे तक अगर आप निकल जाते हो तो आराम से पूरा दिन का टाइम आपको मिल जाता है एंजॉय करने के लिए। सो इन बच्चों को देख करके ना बचपन की याद आ गई थी जब स्कूल से हम लोग को पिकनिक लेके जाया जाता था। दोज वर सम ब्यूटीफुल डेज। एंड यस, लास्ट में जब आप एग्ज़िट करने वाले होगे तो इसी तरीके के छोटे छोटे टनल्स आपको दिखेंगे, जहाँ पे इसी तरीके की अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टैचूज़ आपको मिल जाएंगे देखने को। सो यस, वी एंजॉयड अ लॉट देयर। हमें बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा देख करके। डेफिनेटली यू शुड गो देयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।